हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि आज आपकी क्लास होनी थी भगवान के नियम पे, गॉड रूल पे, लेकिन आज आपकी क्लास वो नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके नोट्स कंप्लीट नहीं थे। हमने एक क्लास गॉड के नियम पे दी थी, आपने उस क्लास को अच्छा सपोर्ट दिया, मीन्स आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की। हमें बहुत खुशी है कि आप लोग पढ़ रहे हो। तो हम लोग कल अलजेब्रा की क्लास डिस्कस कर रहे थे, आज फिर से अलजेब्रा की क्लास डिस्कस करते हैं। अभी अलजेब्रा के 4-5 क्लासेस और आएंगी, तभी कहीं जाके हमारा अलजेब्रा का सिलेबस कंप्लीट होगा। अलजेब्रा एक बहुत बड़ा पोर्शन है एडवांस मैथ का, जिसको कंप्लीट करने में 20 से 22 क्लास तो लगेंगी ही लगेंगी। ठीक है, तो चलिए, कल हम लोग टाइप 8 तक डिस्कस कर चुके थे, आज हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप 9 को। टाइप 9 एक बेहतरीन टाइप है जहाँ पे हमें प्रश्नों में कुछ गुणा करना होगा, कुछ जोड़ना होगा, कुछ घटाना होगा, कुछ भाग करना होगा। आज हमें सब कुछ करना है इसमें। ठीक है, तो टाइप 9 को अच्छे से समझते हैं और एक एक प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से समझना होगा भैया, ठीक है, क्योंकि आज का टाइप बहुत बेहतरीन होने वाला है। आज का जो टाइप है आपको वो बहुत बेहतरीन है। आपको क्या दिया गया है? दिया गया है x + 1/9x = 4 और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 9x² + 1/9x²। अब क्वेश्चन में आपको अपने आप ही समझना है कि हम कहाँ पे किस संख्या का मल्टीप्लाई करें कि ये 9x² + 1/9x² बन जाए। अब आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब समझिएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है बाबू? 9 होता है। तो हमने कहा जो ये वाली इक्वेशन है इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस का 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 3/9x = 3 का 4 में मल्टीप्लाई होगा 12। जब भी किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। तो हमने 3 का गुणा कर दिया 3x, और 3 का 1 में गुणा किया 3, और 3 का 4 में गुणा किया 12। समझते चलिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अब ये कटेगा 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, तो ये हो जाएगा 3x + 1/3x = 12। ये 3x + 1/3x की वैल्यू आ गई। बाबू हमने आपको एक बात बताई थी, जब जब x + 1/x = v हो तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होती है? v² - 2 होती है। हमने आपको जब फर्स्ट क्लास डिस्कस की थी तो हमने आपको ये फार्मूला बताया था, और हमने बताया था ये अलजेब्रा के लास्ट समय तक हमारा साथ देगा। जब तक लास्ट क्लास नहीं हो जाएगी तब तक ये सब फार्मूले हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पे जो x के साथ कोई मैथमेटिक वैल्यू, कोई भी अलजेब्रा की जो x के साथ कोई वैल्यू, तो हम कह सकते हैं मैथ की वैल्यू 1 है। यहाँ पे भी मैथ में 1 है और यहाँ पे भी 1 है ना, दोनों जगह 1 है। 1 मिनट बेटा। समझिएगा, हमने बोला मैथ में यहाँ पे भी वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी वैल्यू 1 है, दोनों जगह 1 है ना। तो देखिए, जो वैल्यू यहाँ पे है 1 है और 1 है, अपने मन से मानो कि यहाँ पे 1 है, मतलब इन सब जगह वैल्यू समान होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला यूज हो जाता है। चलिए अब समझिएगा, यहाँ पे देखिए 3 है, x के साथ 3 है, और यहाँ पे भी x के साथ 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 9x²। जब इसका स्क्वायर करोगे 9x² 1/9x², क्या होता है? v² मीन्स 12 का स्क्वायर -2, तो 12 पर 144 और माइनस का 2 तो 142। देखो आंसर है 142, ये 142 है। अब समझिएगा, अगर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, कह रहे होंगे सर इसके साथ 3 लगा हुआ है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे कर सकते हो? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हम आपके जवाब देते हैं। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को रख कर देते हैं। अब बात समझिएगा, ठीक है। हमने मान लिया कि ये हमारा पहला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। हमने कह दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर मीन्स इधर का भी स्क्वायर कर दें और इधर का भी स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। तो ये 3x का स्क्वायर, ये a², तो 3 × 3 = 9x² प्लस b² तो 1/9x² प्लस का 2a कितना है हमारा? 3x, और b कितना है? 1/3x = 12 का स्क्वायर 144। तो ये 3x से 3x कट जाएगा, ये 9x²
प्लस 1/9x² इक्वल टू 144, और ये प्लस का 2 उधर चला जाएगा, माइनस का 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 142। देखा, बताइए। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, जो x है अलजेब्रिक फंक्शन है x के साथ जो मैथमेटिकल वैल्यू है 3, वो देखो दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम है। जब सेम होगी तो ये अपॉन और ये दोनों कट जाएंगे और ये 2 यहाँ कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो इस फॉर्मूले को लगाने से पहले आपको हमेशा पेपर में ध्यान रखना होगा बाबू कि जो ये अलजेब्रिक फंक्शन है x, इसके साथ जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो दोनों जगह सेम है या नहीं है। जब सेम होगी तो आप डायरेक्ट वही वाला फॉर्मूला लगा देना, x + 1/x = v, तो x² + 1/x² = v² - 2। जैसे x + 1/x की वैल्यू दी गई 12, तो x² + 1/x² की वैल्यू v² - 2। 1 मिनट, आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बात समझ गए? तो आपको ध्यान रखना है x + 1/x की वैल्यू जब v होगी तो x² + 1/x² की वैल्यू v² - 2 होगी। आप इस लॉन्ग मेथड का पेपर में यूज मत करना। अब दूसरी चीज और समझना, और कैसे सॉल्व करोगे। अब जैसे ये लाइन आपने यहाँ पे हमने बढ़ाई है, इसको बढ़ाना नहीं पेपर में, कैसे? अब देखो यही चीज़ आपको समझना है, मेरे साथ समझते चलो, हम सब कुछ समझा देते हैं आपको कैसे कैसे हम पेपर में सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें 3x कर दो, और जब 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो 3 से ये भाग हो जाएगा, डायरेक्ट 1/3x लिखो इक्वल टू 12 लिख दो। अब पता है इसका स्क्वायर करोगे तो 1/9x², 1/9x², 12 144 और -2 142। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना है, ये नहीं कि अपना समय बर्बाद करना है। जो चीज़ हम गुणा कर रहे हैं उसको तुरंत सॉल्व करते चलेंगे, लिखेंगे नहीं। अगले क्वेश्चन से हम लोग यही करेंगे। ठीक है, जो गुणा करेंगे डायरेक्ट गुणा करेंगे, लिखेंगे नहीं। बताइए, कोई परेशानी? आगे बढ़ा जाए? चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न और अच्छा है, बेहतरीन है। दिया गया है 2x - 1/2x = 5, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² + 1/16x² - 2। अब आपको एक बात देखना, यहाँ पे जो x है इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे जो x है इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं, मैथमेटिकल वैल्यू नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन है x हमारा, मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है। जब मैथमेटिकल वैल्यू यहाँ पे नहीं है स्क्वायर में, तो यहाँ पे भी मैथमेटिकल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन x होना चाहिए। ठीक है, तो हम करें इस पूरे इक्वेशन को 2 से भाग देते हैं। जब इसको 2 से भाग दोगे, x के नीचे 2 से भाग दोगे तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस, इसमें जब 2 से भाग दोगे तो गुणा 2 हो जाएगा। अच्छा करके दिखा दें क्या? चलो एक लाइन और दिखा देते हैं तुमको एक बार। इसको 2 से भाग दोगे तो 1/2, माइनस का 1/2x है, इसको 2 से भाग दोगे गुणा 2 हो जाएगा, इक्वल टू 5 को भी 2 से भाग देना होगा। हमने बोला जो प्रोसेस आप इस इक्वेशन में करोगे वो पूरे इक्वेशन में करना होगा। ठीक है, हमने 2x को 2 से डिवाइड किया, 1 को 2 से डिवाइड किया, 5 को 2 से डिवाइड कर दिया, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x, और ये 2 दूनी 4, 1/4x = 5/2। अब क्या कर दो बाबू, अब ये कर दो कि आपको स्क्वायर में आंसर निकालना है। स्क्वायर में आंसर निकालना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो a² मीन्स x का स्क्वायर प्लस b² मीन्स 1/16x² प्लस का 2a क्या है हमारा x है और b क्या है 1/4x है, और इक्वल टू 25/2 दूनी 4 हो गया। समझते चलिएगा आप क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट हुआ है, ये x से x कटेगा, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, ये 1/2 बचेगा, उधर भेज दीजिएगा, ये x² प्लस 1/16x² इक्वल टू 25/4 और माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, 1/2 बचा माइनस का, यहाँ पे एलसीएम ले लो 4, तो ये 25 और ये 2 दूनी 4, तो माइनस का 2, ये 23/4। तो आपकी जो वैल्यू आ गई है x² प्लस 1/16x² की वैल्यू कितनी आ गई 23/4, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 23/4 और माइनस का 2 की, तो 4 दूनी 8, तो 23 से 8 घटाओगे कितना हो जाएगा, 23 से 8 घटा दो, 23 से 8 घटाओ भैया, ऑप्शन में नहीं है,
चलो तो एक काम करो, इस 2 को हटा दो यहाँ से। चलो तुम्हें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो x² + 1/16 x² की बतानी है, वो कितनी आ गई 23/4। ये हमें लगता है क्वेश्चन मार्क होगा। चलो कोई बात नहीं, अब बात समझ गए। अगर ये x यहाँ पे और ये वाले x की जो मैथमेटिकल वैल्यू सेम नहीं है तो आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा बाबू, उसके अलावा कोई और उपाय नहीं। वर्ग करके ही आप आंसर दे सकते हो, बिना उसके आंसर नहीं दे सकते हो। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो बताओ। मीन्स ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो आपको कैलकुलेशन करना होगा। ये CGL 2020 में आया था पेपर में, ठीक है, ये CGL 2020 में आया था। अगर ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं तो आपको ज़रूर करना होगा, 100% ऐसे क्वेश्चनों को लगाना होगा अच्छे से। बताइए सबसे पहले क्या किया गया, 2x - 1/2x = 5 था। हमें x² की वैल्यू चाहिए, x बनाना होगा। तो हमने क्या किया, 2 से इसको भाग दिया तो 2 से इसमें गुणा हो गया, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया और कैलकुलेट कर लिया, आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आइए अगला प्रश्न और बेहतरीन, अब बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ रहे हैं, सभी लोग मेहनत से समझते चलो। 1/4x = कितना 3/2। आपको फाइंड आउट क्या करना है, 8x³ + 1/8x³। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार आप सभी लोग देख लो, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताओ। क्वेश्चन सभी लोग समझ लो, फिर मैं बताता हूँ, जल्दी से समझ लो। बताया जाए, चलिए देखिएगा। अब हमें क्या बनाना है, क्यूब। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। 8 किसका क्यूब होता है भैया, अच्छा आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। 2 का क्यूब 8 होता है। तो यहाँ पे भी 2 हो जाए और यहाँ पे भी 2 हो जाए ना। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन में क्या कर दें बाबू, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इस इक्वेशन में क्या कर दें, 2 से, क्या हुआ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अब। अच्छा कुछ आज लाइट का हमें लग रहा है इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है क्या, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हम जैसे यहाँ पे आते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हाँ बिल्कुल, आज ज़्यादा रिफ्लेक्शन ले रहा है। लाइट बंद करा दी जाए, अच्छा बंद करा देंगे तो हम दिखाई देंगे आपको। देखो बताइए, अब तो रिफ्लेक्शन नहीं ले रहा है, हम नहीं दिखाई दे रहे होंगे ना, बिना जलाए काम नहीं होगा। चलो थोड़ी सी शायद समस्या झेलनी पड़ जाए आपको, रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। देखिएगा हमने क्या कहा, इस इक्वेशन में 2 का क्या कर दें, गुणा कर दें। 2 का गुणा कर दें, चलो गुणा करो तो ये क्या हो जाएगा 2x। और जब 2 का 1 में गुणा करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2x। और इक्वल टू जब इसमें 2 का गुणा करोगे तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब क्या कर दो, इसका क्यूब कर दो। तो क्या होता है, x + 1/x = यदि v हो तो x³ + 1/x³ का मान क्या होता है, v³ - 3v। तो हमें क्या निकालना है, 8x³ + 1/8x³। तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब -3 × 3। तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27, और माइनस का 9 कितना हो जाएगा, 18। देखो आंसर में आ गया ऑप्शन में। ये देखिए, ये क्वेश्चन आसान हो गया। बस इस बात को समझना है, और हमने आपको बताया है कि जब भी आप ये क्वेश्चंस जो पूछे, हमें नंबर्स उसके अनुसार बनाना है। हमने देखा कि दोनों जगह 8 है। 8 है मतलब ये 2 का क्यूब है, क्योंकि इसके साथ x³ है। तो 8 है तो 8 2 का क्यूब होता, तो मीन्स दोनों जगह 2 होना चाहिए, तभी ये x का क्यूब 8 का क्यूब बनेगा। 2 ही तो 8 के पास पहुँचेगा, 2 का क्यूब ही तो 8 होता है। तो हमने सोचा इसके पास भी 2 हो और इसके पास भी 2 हो, तो ऐसी संख्या से गुणा किया कि सबके पास 2 आ जाए और हमारा क्यूब वाला फार्मूला लग जाए। बताइए कोई बात, सबको समझ में आ रहा है। चलिए फिर अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से पढ़ो। ये दिया गया है x + 1/16x = 1, ठीक है। और हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है 64x³
प्लस 1/64x³। अब जैसे हमने 64 देखा तो हमारे माइंड में आ गया कि अगर 4 हो जाए सब जगह तो ये 64 बन जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब ही 64 होता है। ठीक, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में 4 से गुणा किया, तो x में 4 का गुणा करेंगे 4x होगा, 1 में 4 का गुणा करोगे 4 होगा, और 4 चौको 16 कट जाएगा, और यहाँ पे 1 में गुणा करोगे तो 4 होगा, ये क्यूब बन जाएगा। तो 16x³ प्लस 1/16x³। फॉर्मूला क्या होता है, v³ माइनस 3v का मान रख दिया 4, 4 चौको 16, चौको 64, 4 3 12, आंसर आ गया 52। बताइए कोई परेशानी है आपको? अब हमें लगता है आपके माइंड में ये सब चीज़ें सेट हो गई होंगी। कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है भैया? कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये प्रश्न आपके CGL, CHSL, CPO ये 3 जगह बहुत ज़्यादा आएंगे, और आज CHSL का फॉर्म आ गया है। CGL, CPO, CHSL ये सब जगह आपके ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और CHSL का फॉर्म आ गया है आज, सभी लोग अप्लाई करा दो। नोटिफिकेशन जारी हो गई है CHSL की, और CGL का फॉर्म पहले ही पड़ चुका है, CHSL की नोटिफिकेशन जारी हो गई है। आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जरूर आपके CGL और CHSL में पूछे जाते हैं। तो जितने बच्चे CGL और CHSL की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे मेहनत के साथ लग जाएँ और इस बार जॉब ले लें ना, बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अब देखिए हमें प्रश्न के तरीकों को समझना है बस, इसीलिए हमने इस टाइप के प्रश्न लिया है। ये 5x प्लस 1/x इक्वल टू दिया गया है 10। ठीक है, और हमसे कहा x² प्लस 1/25x² का मान बताइए। इसका मान पूछा तो हमारे माइंड में बात आ गई कि इसको 5 से भाग कर दो। जब 5 से इसको भाग करोगे तो ये 5 कट जाएगा, क्या बचेगा x, और इसको जब 5 से भाग करोगे तो ये 5x, और जब इसको 5 से भाग करोगे तो 2। अब दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो। स्क्वायर इन बोथ साइड कर दो, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का अब क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो ये हो जाएगा a² और प्लस का b² प्लस का 2a और b। जैसी जैसी वैल्यू उनकी वैल्यू हमने पुट कर दी और 2 दूनी 4। बताइए कोई परेशानी? बस आपको अपने मन में प्रश्न को सॉल्व करते जाना है। हमने क्या किया, सबसे पहले उसको 5 से डिवाइड किया, तो इसको जब 5 से डिवाइड करोगे 5 कट जाएगा, क्या बचेगा x, और जब 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो x में गुणा हो जाएगा 5x, और जब 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 2। उसके बाद हमने देखा स्क्वायर में हमें वैल्यू दी गई है, तो हमने कहा दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, स्क्वायर के पास पहुंच जाएंगे। और a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है बाबू, a² प्लस b² प्लस का 2ab। जैसे जैसे बोलते जाओ उसकी वैल्यू पुट करो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, और उसकी वैल्यू पुट करते जाओ। बोलो a² लेकिन लिखो x², बोलो b² लेकिन लिखो 1/25 का x², बोलो 2ab लेकिन लिखो 2a की जगह लिख दो x और b की जगह लिख दो 1/5x। ये तरीका होता है पेपर में प्रश्न सॉल्व करने, बोलो कुछ लिखो कुछ। ठीक है, चलिए अब प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये x से x कट जाएगा और क्या बचेगा, 2/5 बचेगा, 2/5 को उधर भेज दो। x² प्लस 1/25x² इक्वल टू 4 माइनस 2/5। 5 से 5 चौको 20 और 20 से 2 घटा दो 18/5। 5 तो 15, 3 सही 3/5। देखो आंसर में है 3 सही 3/5। बताओ 5 चौको 20 और 20 से क्या घटा दिया 2 घटाया तो कितना आ गया 18 और बटे में 5 से भाग करें 5 3 15, कितना बचा से 3/5 लिख दिया क्योंकि वो डिवाइड नहीं होगा। तो 3 सही 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। CHSL 2020 का पूछा गया प्रश्न है ये। बताइए कोई परेशानी है? ऐसे प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएंगे भैया, इन सब प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लो। हम 100% बोल रहे हैं पेपर यही सब पूछता है और कुछ नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग फिर भी छोड़ के चले आते हो पेपर में। कहीं पर कोई भी डाउट हो तुरंत आप कमेंट करके पूछो, हम तुरंत आपको बताने के लिए रेडी हैं। कोई भी समस्या है आप जल्दी से पूछ लो हमसे। कहीं पर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो आप पूछ सकते हो, एक भी चीज़ ना समझ में आ रही हो, कोई भी डाउट हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बताने के लिए हम रेडी हैं बिल्कुल। जल्दी से कमेंट करिए और पूछिए जो भी पूछना है आपको। कुछ नहीं पूछना? अरे पूछ लो यार, शर्मा काहे रहे हो। आगे बढ़ाया जाए, चलिए। सफलता सबको चाहिए लेकिन मेहनत कुछ ही लोग करते हैं ना। सफलता कभी आराम से नहीं मिलती।
मेहनत के साथ मिलती है। सफलता जो है कभी भी आराम से नहीं मिलती। सफलता के लिए हमेशा आपको 4 बातें ध्यान रखनी होंगी। क्या क्या आज बता देते हैं। उन 4 बातों को अगर आप ध्यान रखें तो सफलता आपको मिल जाएगी। तो क्या है बताते हैं। सफलता आपको चाहिए, क्या सफलता चाहिए। तो वो सफलता जो सक्सेस है वो 4 बातें कौन सी हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अगर इन 4 बातों को आपने ध्यान रख लिया तो आप 100% सफल हो जाओगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये 4 बातें आपको समझनी होंगी कि सबसे पहले 4 बातें हैं क्या। सबसे पहले तो आप जब भी कोई भी पढ़ाई स्टार्ट करो, देखो हमें आपने पढ़ाई स्टार्ट की किसके लिए, नौकरी पाने के लिए स्टार्ट की, ऐसा तो है नहीं घूमने के लिए स्टार्ट की है। जितने भी लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं सक्सेस पाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी पढ़ाई स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो कि आपको कौन सी नौकरी चाहिए। तो सफलता का सबसे पहला मंत्र है कि लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए मीन्स आपका एम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जब आप किसी भी चीज़ को तैयारी में किसी भी चीज़ की तैयारी स्टार्ट करो, जब आप कंपटीशन में उतरो तो आपका सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। दूसरा फिर क्या है, दूसरा है अच्छी शिक्षा। अगर आप किसी भी कंपटीशन में उतरे हो और जॉब पाना चाहते हो और नौकरी पाना चाहते हो और एक खुशहाल ज़िंदगी बिताना चाहते हो तो नौकरी पाने के लिए दूसरी चीज़ है कि आपको बेहतरीन शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और जब ये दोनों चीज़ हो जाए, पहला तो लक्ष्य निर्धारित हो, फिर अच्छी शिक्षा हो, तीसरी चीज़ क्या है अब आपको करना है, क्योंकि 2 चीज़ें तो हो गई, लक्ष्य आपको निर्धारित होना है, अच्छी शिक्षा जो आपको मतलब बेहतरीन गुड बेटर जैसी भी टीचिंग है वो आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए, गुड एजुकेशन चाहिए, तो उसके लिए आपके पास कोई अच्छा टीचर होना चाहिए। ठीक है। उसकी तीसरी चीज़ है कड़ी मेहनत जो आप कर सकते हो, और कड़ी मेहनत ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत तो करनी ही होगी, कड़ी मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला। और जो चौथा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है धैर्य। भैया नौकरी पाने के लिए धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर धैर्य नहीं है तो जॉब इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। ठीक है, धैर्य रखोगे तभी नौकरी मिलेगी, बिना धैर्य के नौकरी नहीं मिलने वाली। हमेशा ध्यान रखना, जितने लोगों ने धैर्य रखा है आखिरी में जाके वो बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले सफल होने के लिए आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। दूसरी चीज़ अच्छी शिक्षा आपके पास होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपके अंदर कड़ी मेहनत करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। चौथी चीज़ तो आपको पता है बाबू, धैर्य बिना तो नौकरी नहीं मिलने वाली। जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, नौकरी पाने के लिए मेहनत करने देखो कभी भी हमें छत पे, मान लीजिए कि अगर बहुत ऊंचे जगह पहुंचना है, जब हम लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं माता जी के दर्शन करते हैं तो 6-6, 7-7 घंटे की चढ़ाई करते हैं, उसके बाद माता जी के दर्शन होते हैं। तो वो एक धैर्य है, हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और एक समय आता है कि हम लोग सबसे ऊंचे पर्वत पे पहुंच गए और माता जी के दर्शन करते हैं ना। तो वो सोचिए वो धैर्य कितना रखा गया, आपने कितना संघर्ष करते हुए मतलब माता जी के दर्शन करना है हमें, वो हमारे अंदर एक जुनून है ना। वैसे ही नौकरी हमें पाना है, वैसा ही एक जुनून बनाना है, और ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगो कि वो जुनून आपका तब तक नहीं बंद होना चाहिए, तब तक नहीं खत्म होना चाहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते, आपको लक्ष्य की प्राप्त नहीं हो जाती, जो आपका मेन लक्ष्य है और वो आपको प्राप्त होना चाहिए। और आप ये भी ध्यान रखिए कि आप जो है सपने बड़े देखा करो, तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। सपने छोटे होंगे तो पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आता। जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो थोड़ी सी और मेहनत कर लो, तो कोई बड़ा मुकाम हासिल करो। ठीक है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ ऐसी नौकरी हासिल करो। ये सब बड़ी नौकरियां हैं, सब में इंस्पेक्टर की पोस्ट, सीजीएल आप बीट करो आप इंस्पेक्टर बनाए जाओगे, सीपीओ बीट करो इंस्पेक्टर नॉन, मतलब एक कड़ी मेहनत। जब आप थोड़ी सी मेहनत करो तो थोड़ा सा और अपने अंदर जुनून पैदा करना, थोड़ा सा धैर्य बनाना है, 1-8 साल और चले जाएंगे कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमारा जो सपना होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। तो हमेशा ये भी ध्यान रखो कि आपका सपना जितना बड़ा होगा
आपका सपना जितना बड़ा होगा तकलीफ़ें उतनी ही बड़ी होंगी। आपका सपना जितना बड़ा होगा आपकी तकलीफ़ें उतनी ही बड़ी होंगी। आपका सपना जितना बड़ा होगा आपकी तकलीफ़ें उतनी ही बड़ी होंगी। और आपकी तकलीफ़ें जितनी बड़ी होंगी जितनी बड़ी होंगी आपके सफलता का सर्वोत्तम पायदान आपके पास होगा। जितनी बड़ी तकलीफ़ें होती हैं उतनी ही बड़ी कामयाबी होती है। जितनी भी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी ही बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी। मीन्स आप सर्वोत्तम स्थान पे पहुंचोगे। तो अपनी तकलीफ़ों से लड़ो और बड़ी नौकरी प्राप्त करो। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है ये 4 चीज़ें आप अपने कमरे में लिख के चिपका लो और इसके ऊपर काम करो और पढ़ाई करो, मेहनत करो, नौकरी हम दिला देंगे। मेहनत करो, जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। ये 4 पॉइंट याद रखना, इसके बिना आपको सफलता नहीं मिलने वाली। आइए, ये दिया गया है अगला प्रश्न 3x - 1/3x = 9। 3x - 1/3x = 9 और फाइंड आउट करना है x² + 1/81x²। अब स्क्वायर में है तो 81 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 9 का। तो ऐसा करो इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो। जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? x माइनस का इसमें कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 9x और इसको 3 से डिवाइड करोगे 3। दोनों पक्षों का क्या कर दो बाबू? अब वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो a² तो x का स्क्वायर प्लस b² मिनस 1/81 का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस का है तो माइनस का 2a और b। ठीक है, रख दो वैल्यू और 3 त्रिक का 9। x से x कट जाएगा, ये x² प्लस 1/81x² = 9 और ये 2/9 होगा, माइनस का उधर जाएगा प्लस में। तो 9 9 81 2 83 83/9। देखो आपका आंसर आ गया 83/9। कुछ नहीं करना है, 30 सेकंड तो लगेंगे ही लगेंगे क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं। और CHSL 2020 में ये भी पूछा गया, CHSL 2020 में पूछा गया। तो ऐसे प्रश्नों के ऊपर कमांड बनाओ। अगर CHSL की तैयारी कर रहे हो, CGL की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ a + b का होल स्क्वायर ओपन कर देना है एक इक्वेशन बना के। हमें नहीं लगता कुछ कठिन है। हमें बस इसकी वैल्यू के ऊपर ध्यान रखना कि हमें कौन सी संख्या चाहिए, कौन सी जगह पे कौन सी संख्या होनी चाहिए, जिससे हम स्क्वायर करने पर, क्यूब करने पर अपने आंसर तक पहुंच सकें। हमेशा आपको आंसर तक पहुंचना तो ध्यान रखना है कौन सी संख्या किस जगह बनानी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लाया जाए। सबको समझ में आ रहा है? कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए जल्दी से। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ाया जाए। चलिए आइए, फिर से एक बेहतरीन प्रश्न है। देखिए यही चीज़ अब आपको बताना है कि किसमें क्या गुणा किया जाए। अब हम आपसे पूछेंगे, दिया गया 2x + 1 2/9x = 4। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है 27x³ और प्लस का 1/27x³। मीन्स देखो 27 दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। x + 1/x = v हो तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा? v³ - 3v। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है यहाँ पे 27 और 27 सेम है। जब सेम वैल्यू होगी तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आप इसको x + 1/x की जैसी कोई वैल्यू लेके आओ जहाँ पर x की जो मैथमेटिकल वैल्यू है, जहां पर जो x की मैथमेटिकल वैल्यू है वो पहले सेम होनी चाहिए। तो 27 बनाना, 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। ठीक है, तो हम क्या कर दें, यहाँ पे हमें 3 बनाना है। तो यहाँ पे अगर 3 बनाना है तो यहाँ से इस 2 को हटाना होगा और 3 से गुणा करना होगा। मीन्स हम इसमें क्या कर दें, 3 से गुणा कर दें और बाबू 2 से भाग कर दें, ये सिस्टम कर दें। मीन्स 3/2 कर दें, सॉरी हाँ डायरेक्ट ये कहो कि इसमें 3/2 का गुणा कर दें। जब इसमें 2x में 3/2 का गुणा करोगे तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा? 3x बचेगा। अब आगे आओ, बात को समझते जाना। अब 2/9x है, इसमें 3/2 का गुणा करोगे तो 3 ऊपर आएगा। देखो अब ये देख लेना, ये ऐसे लिखा हुआ है। अरे आपको एक एक चीज़ बतानी, इसमें 3/2 का गुणा, 2 से 2 कटेगा और 3 त्रिक का 9 कटेगा, क्या बचेगा? 1/3x है। ठीक है, अब आगे समझिएगा। अब 4 में 3/2 का गुणा करोगे तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और क्या बचेगा? 2 तिहाई 6। अब क्या कर दोगे? क्यूब। तो
9x क्यूब, सॉरी क्यूब करोगे तो 27 बनेगा, 27x क्यूब प्लस का 1/27x क्यूब इक्वल टू क्या होता है v क्यूब, मतलब 6 का क्यूब माइनस का 3v, तो 6 छांग 36 छक्का 216 और 6 तिरिक 18, घटा दो कितना आ जाएगा भैया 198 आंसर आ जाएगा। बताओ कोई परेशानी है? हमें नहीं लगता कोई परेशानी होगी आपको। कहीं पर कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करो और तुरंत पूछो। देखो हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा वो लाइन करके बताएं, क्या ये लाइन करके समझाएं। देखो थोड़ा सा यार आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो, एसएससी और सीजीएल सीएचएसएल जैसे पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ तो समझदार बनना होगा आपको। देखो हमने क्या कहा, हमें 27 बनाना है, 27 बनाना है इसको 2x की जगह पर 27, 2 को 27 बनाना है, और 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। तो हमने कहा इस जगह से 2 हमें रिमूव करना होगा और इसकी जगह पे 3 लाना होगा। जब हमें 2 रिमूव करना है तो हम 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा, और 3 से गुणा कर दें, तो हमने कहा सीधे 3/2 से गुणा कर दें। जब 2x में 3/2 का गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3x बचेगा। फिर 2/9x है, इसमें 3/2 से गुणा करोगे तो 2 से 2 कटेगा, 3 त्रिक का 9 कटेगा, 1/3x बचेगा। फिर ये 4 है, इसमें 3/2 का गुणा करोगे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 बचेगा। फिर ये क्या बन गया, x प्लस 1/x ही तो बन गया, क्योंकि दोनों जगह x की वैल्यू क्या है? सेम है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होता है? v क्यूब माइनस 3v। तो ये वैल्यू जो है ये आपकी v है, तो v क्यूब माइनस 3v वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया और आपका आंसर आ गया 198। बताइए कोई डाउट है? आगे बढ़ाया जाए। बहुत सारे प्रश्न है बाबू, जल्दी करो नहीं तो फिर बहुत समय चला जाएगा आपका। आज बहुत प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा है। चलिए अगला प्रश्न लिया जाए। चलिए आइए अब समझिएगा। देखो हमने क्वेश्चंस बार बार चेंज किए हैं, इस बात को ध्यान रखना। आज की क्लास बहुत ही दमदार, बार बार प्रश्न चेंज हो रहा है। अब हमसे पूछा 27x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब का मान क्या होगा। मीन्स यहाँ पे ये 3 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है। मीन्स इस जगह पे 3 होना चाहिए, इस जगह पे 2 होना चाहिए। ठीक है, चलो क्या कर दिया जाए, 3/2 से गुणा कर दिया जाए। तो जब इसमें 3 का गुणा करोगे तो 3x बनेगा और 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस का इसमें 3/2 से गुणा करोगे 3 कट जाएगा, 1/2x आ जाएगा, और इसमें 3/2 का गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 आ जाएगा। ठीक, अब क्यूब कर दो दोनों पक्षों का घन करने पर, क्यूब करने पर, तो ये क्या होगा a क्यूब, तो 27x क्यूब माइनस b क्यूब 8x क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3ab, 3a क्या है 3x है और b क्या है 1/2x है, और ब्रैकेट में क्या होता है, अब a बहुत लोगों को फॉर्मूला ही नहीं याद होगा, a प्लस b का होल क्यूब लिख देते हैं, बहुत लोगों को याद ही नहीं होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, और सॉरी a माइनस b का होल क्यूब लिखना है, प्लस का लिखे दे रहे हैं, लिख देते हैं, एक बार नोट कर लो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट में a माइनस b, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो a क्यूब तो 2 का 3 का क्यूब 27x क्यूब, फिर b क्यूब तो 1/2 का क्यूब करोगे तो 1/8 का क्यूब आएगा। ठीक है, x क्यूब होगा, 3ab माइनस लगाया, 3 है तो 3 लिख दिया, a की वैल्यू क्या है 3x है रख दिया, b की वैल्यू क्या है 1/2x है रख दिया। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा a माइनस b, तो a माइनस b यही तो है, a ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो a माइनस b की वैल्यू कितनी है 4 है, डायरेक्ट वैल्यू 4 रख दो और 6 छांग 36 छक्का 216, 6 का क्यूब कर दिया। अब बात समझना, यहाँ पे a माइनस बी रखना है, तो a माइनस बी जब रखोगे तो 3x माइनस 1/2x रखोगे, तो 3 जो अच्छा ये चेंज हुआ, ठीक है, अच्छा सॉरी रख ही देते हैं, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। अब जब आपका a माइनस बी क्या 3x माइनस 1/2x है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे रख दो। अच्छा एक क्वेश्चन में रख के आपको समझा ही देते हैं, a माइनस बी की वैल्यू रख दो 3x माइनस 1/2x और इक्वल टू 6 का क्यूब कितना 216। चलो एक में रख के आपको समझा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होने लगोगे। ये देखिए x से x कट जाएगा, ठीक है, ये 27x क्यूब, सुनते जाना, थोड़ा सा कैलकुलेशन अब कठिन हो जाएगा, फिर 1/x क्यूब माइनस का 3 त्रिका 9, 9/2। अब समझना 3x माइनस 1/2x की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे 6 रख दो और इक्वल टू 216, ये कट जाएगा 2 तिहाई 6 और 3 9 27, 216
प्लस का 27, जोड़ दो सबको, 7 6 13, 3 हाथ से लगा 1, 2 1 3 1 4, आंसर आ गया आपका 243। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपने कठिन करा लिया यहाँ पे। देखिए अब इसी चीज़ को जब हमें पता है यहाँ पे a माइनस बी आएगा, जब हमें पता है यहाँ पे a माइनस बी आएगा, तो a और b, a माइनस बी यही तो है, और a माइनस बी की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 6, तो ये वैल्यू यहाँ ना पुट करके डायरेक्ट यहीं पर 6 पुट कर देते और आंसर हमारा तुरंत आसान हो जाता ना। देखो अब कैसे आसान हो जाता, इतनी लाइन नहीं बढ़ानी है पेपर में, इतनी लाइन बढ़ाएंगे तो समय बर्बाद होगा हमारा। हम देखो ये बार बार रफ कर करके आपको समझाते हैं कि आप कैसे पेपर में आसान करोगे। अब आपको पता है a क्यूब तो सीधे 27x क्यूब, b क्यूब तो 1/8x क्यूब, और माइनस का 3a और b, और ब्रैकेट में a माइनस बी की वैल्यू 6, और 6 का क्यूब 216। ये x से x काट देना, ये 2 तिहाई 6 काट देना, और ये 3 3 का 9 3 27, ये माइनस का उधर जुड़ जाएगा प्लस का, और आंसर आ जाएगा 243। इस तरह आप जल्दी लगाओगे पेपर में भैया। देखो 1-2 लाइन आपको गायब करनी होंगी, क्योंकि इसकी इतनी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि तुरंत का तुरंत आपको दे दिया जाए और आप तुरंत का तुरंत लगा डालो ना। तो थोड़ा सा तो आपको देखना ही होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। चलिए आगे बढ़ाया जाए, नेक्स्ट प्रश्न आइए। आज मैं थक गया पढ़ाते पढ़ाते यार, बहुत समझाना पड़ रहा आज वाले प्रश्न। फिर एक खतरनाक प्रश्न, एक खतरनाक, ये अच्छा आप लगाना जाके, एक प्रश्न कम से कम आप लगाओ, है वही चीज़, सेम प्रश्न है, आप इसको लगाओ। हम देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। ये CHSL 2020 का आया हुआ प्रश्न है। आज जो है CGL और CHSL के नीचे बात नहीं हो रही, इसलिए थोड़ा सा प्रश्न लेवल पे है अपने। ठीक है, इस प्रश्न को आप लगाओ और बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करो। एक आध प्रश्न आप भी लगाओ, हम देख रहे हैं कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने लोगों को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ाया जाए, चलिए आइए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। आज पता नहीं प्रश्नों का भंडार कहाँ से आया है। ये सब दिया गया है 4x माइनस 1/5x इक्वल टू 6। फाइंड आउट करना है 1000x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब का मान क्या होगा। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। चलो अब आपको पता है यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1000, तो मीन्स 1000 किसका क्यूब होता है 10 का, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8, तो 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो मीन्स नीचे 2 होना चाहिए और यहाँ पे 10 होना चाहिए। देखो बहुत कुछ सोचना होगा। यहाँ पे आपको 10 चाहिए और यहाँ पे आपको 2 चाहिए, तो सबसे पहले ये 4 यहाँ से हटना चाहिए, सबसे पहले ये 4 यहाँ से हटना चाहिए। चलो हम ये कह दें कि ऊपर 5 से गुणा कर दिया जाए और नीचे 2 से भाग दे दिया जाए। देखो अब सुनो समझना, हमने क्या कहा 5/2 से गुणा कर दो, तो जो 4x में 5/2 से गुणा करोगे, सुनते जाना, हम आपको एक बार लिख के फिर से समझा दे रहे हैं। 1/5x में 5/2 से गुणा करोगे तो 6 में भी 5/2 से गुणा करोगे ना, इतना तो करोगे ही करोगे, बिल्कुल करोगे। तो ये 2 दूनी 4 कटेगा और ये 2 पंची 10x आ जाएगा, माइनस का ये 5x से 5x कट जाएगा, 1/2x आ जाएगा। ये 2 तिहाई 6 कटेगा और 3 पची 15 आ जाएगा। ये देखो ये आ गया 10x माइनस 1/2x। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का घन कर दोगे, क्यूब कर दोगे, दोनों पक्षों का क्यूब कर दोगे, तो a क्यूब मतलब 1000x क्यूब, फॉर्मूला सुनते जाइएगा, माइनस का b क्यूब माइनस 1/8x क्यूब, माइनस का 3a और b, और ब्रैकेट में a माइनस बी, 10x इसकी वैल्यू कितनी है, a माइनस बी की वैल्यू 15 थी, 15 का क्यूब कितना होता भैया, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 15 का क्यूब कितना होता है, देखो 15 क्यूब मुझे भी नहीं याद, गुणा करके देख लेते हैं। 15 25 75 का 5 हाथी लगा 7, 15 दूनी 30, 7 37 का 7, 15 दूनी 3 33, 15 25 75 का 5 हाथ से लगा 7, 15 दूना 30 और 7 37 का 7 हाथ से लगा 3, 15 दूनी 30 3 33, तो 3375 जो होता है वो 15 का क्यूब होता है, 3375। चलो ये अब x से x कटेगा, ये 2 पंची 10 कटेगा, और ये 5 3 15, 15 15 225, माइनस का उधर किस में जाएगा प्लस का, तो 3375 प्लस 225 कैलकुलेट कर लो। 5 5 10 का 0 हाथ से लगाए, 7 2 9 10 का 0 हाथ से लगाए, 3 2 5 1 6, मीन्स आंसर आपका कितना आ गया 3600। देखिए बताइए कोई परेशानी। ये CGL 2020 में आया था, CGL 2020 में आया था।
देखिए कितने बेहतरीन प्रश्न एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सब पूछता है भैया। ऐसी क्वेश्चंस कोई भी रिकॉर्डेड क्लास आपको मतलब कि लाइव क्लास नहीं देगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक दी जाए और पेड कोर्स में दिया जाए। लेकिन हमने एक आपसे वादा किया है कि हम आपको ऑनलाइन क्लासेस में सब कुछ फ्री पढ़ाएंगे, इसलिए एक लेवल तक की हम बढ़ा रहे हैं और टाइप वाइज क्लासेस दे रहे हैं। जैसे हम आपको ऑफलाइन में पढ़ाते थे सेम वैसे ही अपने बच्चों को, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी ऑफलाइन प्रोसेस पे ही क्लासेस दे रहे हैं। हम टाइप वाइज ऑफलाइन बैच में भी पढ़ाते हैं, सेम वैसे ही हम आपको ऑनलाइन बैच में क्लासेस दे रहे हैं। तो बताओ कोई परेशानी है कहीं पर? ये हमने बना दिया a क्यूब, ये b क्यूब माइनस का 3ab, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 15, उसकी वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा आप एसएससी के स्टूडेंट हो, थोड़ा तो सोचना होगा आपको, एक बार समझ लो, अगर कहीं नहीं समझ में आया तो बताओ। आगे बढ़ाया जाए, चलिए अभी कितने प्रश्न रह गए हैं? अभी हमारे पास 1 2 3 4 प्रश्न है, ठीक है। चलो जल्दी से समझो, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। आइए अब अगला प्रश्न कुछ और, हाँ हम इसको बना देते हैं, इसका आंसर आप बताना। 6x माइनस 4/9x इक्वल टू 1 दिया गया, आपको आंसर निकालना 729x क्यूब माइनस 8/27 का x क्यूब। मीन्स यहाँ पे जो है ये 9 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ठीक है। ऊपर हमें 9 चाहिए, नीचे हमें 3 चाहिए। चलो कैसे बनाए? ऊपर हमें 9 चाहिए तो 3/2 ही कर दो, 3/2 से गुणा कर दो, 3/2 से गुणा कर दो, तो 3 छंग 18, 3 से गुणा करोगे 3 छंग 18, 2 से डिवाइड करोगे 9x माइनस इसमें 3/2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 2 कट जाएगा और 3 त्रिका 9, 2/3x आ गया और इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। तो इसका जब क्यूब करोगे तो ये क्यूब हो जाएगा 9 9 81 729x क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 8/27x क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a और फिर b और ब्रैकेट में क्या a माइनस b की वैल्यू कितनी है 3/2 और इक्वल टू में 3/2 का क्यूब, 3 त्रिका 9 त्रिक 27/2 दूनी 4 दूनी 8। देखो ऐसे कैलकुलेशन आपको पेपर में करना जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल मतलब ऐसा लगा होना चाहिए कि आपने सब रट रखा है। 2 से 2, 3 से 3, ये सब काट दो, ये 3 और ये 3 9 27 उधर चला जाएगा, 27/8 माइनस का 27, इसको कैलकुलेट कर लो, आपका जो आंसर आएगा वो 729x क्यूब माइनस 8/27x क्यूब का मान होगा। समझ गए? इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बस बताओ कोई परेशानी है? तो कैलकुलेशन थोड़ा सा है, ऐसे प्रश्नों में कैलकुलेट करना होगा पेपर में, क्योंकि सीजीएल का पेपर दे रहे हो, कोई आप चपरासी का पेपर नहीं दे रहे हो। सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर अपने लेवल पे होते हैं, उनके क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा और समझना होगा और अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। बताइए कोई परेशानी है? हमने यहाँ पे भी क्यूब का ही फार्मूला ओपन कर दिया और अगर ये x की वैल्यू समान होती दोनों जगह तब तो आंसर निकालना आसान था। जब x की वैल्यू समान नहीं तो हमें a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ही खोलना होगा। अगर माइनस है तो माइनस का फार्मूला ओपन करिएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, प्लस है तो a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करिएगा, ठीक है बेटा? ठीक है, आप कैलकुलेट करके इसको कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए आगे बढ़ाया जाए। आइए अब 12 नंबर कुछ और, यही चीज़ हमें समझना है। हमने कहा क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे। अब दिया गया 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 और जो हमें वैल्यू निकालना है वो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब की वैल्यू निकालना है। देखो जब x के साथ मैथमेटिकल वैल्यू जो है वो समान है तो हमारे पास तुरंत माइंड में बात आती है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू v हमें मिल जाए तो हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालेंगे कैसे, v क्यूब माइनस 3v से ना। अब लेकिन यहाँ पे पहले हमें इसको बनाना होगा, x प्लस 1/x की जैसी वैल्यू बनानी होगी, ठीक है। चलो हम इसको ये लिख सकते हैं, सुनते जाना, इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6x लिख सकते हैं। हमने कह दिया पूरे इक्वेशन को 2x से डिवाइड कर दो, तो 4x/2x और प्लस का 1/2x और इक्वल टू 6x/2x। तो ये x से x कट जाएगा, ये 2 तिहाई 6 कट जाएगा और ये
एक्स स्क्वायर है तो एक्स से एक स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1/2x और इक्वल टू 3। तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई, तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, 3 का क्यूब 27 और 3 त्रिका 9, कितनी हो जाएगी 18। देखो आंसर आ गया। इसी चीज़ को आपको समझना है। अब हमारे दिमाग में ऐसे कैसे गया कि आप यही सोचोगे सर जी आपने 2x से ही क्यों डिवाइड किया, बेटा क्योंकि हमें 1 के नीचे क्या चाहिए, हमें 8x क्यूब चाहिए। 8 किसका क्यूब है 2 का, तो हमें 1 के नीचे 2 चाहिए था, 2x चाहिए था, 2x चाहिए था, क्योंकि जब 2x का क्यूब करोगे तभी तो 8x क्यूब बनेगा, इसीलिए हमने कहा 1 के नीचे हमें 2x चाहिए, तो 2x से डिवाइड करें। तो जब इसको डिवाइड करें फिर इसको डिवाइड करें फिर इसको डिवाइड करें, क्योंकि सेम प्रोसेस सब में होता है। तो यहाँ पे x से स्क्वायर था, स्क्वायर कट गया, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, क्या बचा 2x बचा, 1/2x है और 3 ये कैंसिल आउट कर लिया, तो x प्लस 2x प्लस 1/2x की वैल्यू आ गई और क्यूब वाला अपना फॉर्मूला लगा दिया और आंसर निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ाया जाए, बताइए कोई डाउट है किसी को, आगे बढ़ाएं, कहीं पर कोई समस्या हो तो बताओ। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं खतरनाक। अब हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर माइनस 15x और प्लस का 1 इक्वल टू 0 है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है 25x स्क्वायर प्लस 1/36x स्क्वायर के। देखो बिल्कुल अलग अलग से प्रश्न है सभी यार। चलो समझो, सबसे पहले हम इसको क्या लिख दें, इस इक्वेशन को क्या लिख दें, इस इक्वेशन को हम इस 15 को तो उधर भेजेंगे 3x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 15x। हमें क्या चाहिए 6x चाहिए, क्योंकि 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर और नीचे x होगा, तभी 6x का स्क्वायर करोगे 36x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हमने कहा इसको 6x से डिवाइड कर दो। तो जब इसको 6x से डिवाइड करोगे एक x से x कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा x, और जब 6 से डिवाइड करोगे, अच्छा लेकिन एक बात और फंस जाएगी यहाँ पे, एक बात और फंसेगी ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 25 है, मीन्स हमें ऊपर 15 चाहिए, मतलब 25 मतलब 5 चाहिए, और नीचे कितना चाहिए 6 चाहिए। अब समझना, अब तुम बताओ किससे गुणा किया जाए। हमें यहाँ पे 5 चाहिए और नीचे 6 चाहिए। बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन बना दिया, ये तो खतरनाक बना दिया यार, खतरनाक, बिल्कुल खतरनाक बना दिया। अब बताओ तुम सोचो कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए, तुम भी लोग कुछ सोचो और कमेंट करके बताओ जल्दी से, सर जी इसका मल्टीप्लाई कर दें तो हम ये, अच्छा आप बताओ इसको हमें इस तरह बनाना है, हम समझना चाहते हैं आपसे, हमें ये बनाना है इसको 5x प्लस 1/6x, ये बनेगा तभी इसका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे 5x लाना है, यहाँ पे 5x लाना है और यहाँ पे 6x लाना है। बताओ किसका गुणा किया जाए, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ आप लोग। नहीं बता पाओगे, चलो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ दें, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। बढ़िया प्रश्न है, सोचना पड़ेगा थोड़ा। देखो अगर ये, अब देखो अगर आप इस चीज़ को वहाँ नहीं कर पा रहे हो, अब बात समझना, तो आप ये सोचो हमें यहाँ पे 15 बनाना है, ठीक है, तो ऐसा करो यहाँ पे 10 से गुणा कर दो, सीधे 30 बना दो। तो अगर इसमें हम 10 से गुणा कर दें, सुनते जाना, देखो तुम्हें मैं बता ही दूँ, नहीं तो तुम लोग कर नहीं पाओगे। अगर हम इसमें 10 से गुणा कर दें तो 10 × 30 बनेगा, 30 को किस से डिवाइड कर दो 6 से, तो 6 × 5 = 30। अब देखना कैसे, 3 अब देखो 3x स्क्वायर में क्या करना है 10/6 से गुणा करना है, और प्लस का ये 1 में क्या करना है 10/6 से गुणा करना है, इक्वल टू 15x में क्या करना है 10/6 से गुणा करना है। देखो क्या बन रहा है, ये बनेगा 3 दूनी 6 और ये 2 पंची 10। अच्छा x तो रह ही जाएगा ना हमारा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1000 होना चाहिए क्या, फिर 10 दहम 100 होना चाहिए। फिर क्वेश्चन कुछ गलत तो नहीं टाइप। अच्छा एक बार और चेक कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने 10 से गुणा कर दिया तो ये 10 × 30x स्क्वायर और माइनस का 150x और प्लस का 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा।
अब हम इसी इक्वेशन को 6 से भाग दे दें तो ये 6 पंचे 30, 5x स्क्वायर और माइनस का 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 25x प्लस का 10/6 मतलब 2 पंचे 10 2 तिहाई 6 इक्वल टू 0। हाँ ये कुछ गलत टाइप हो गया है, चलो इसको देखते हैं, बाद में बताते हैं। अगला प्रश्न दे लो, आओ इसको समझो। ये दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें फाइंड आउट क्या करना है, 27x क्यूब और प्लस का 1/8x क्यूब, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो हमने सबसे पहले कहा कि हमें x को 3 बनाना है, इसको 3 बनाना 2 से भाग कर दो, ठीक है। इसको इस तरह लिख लो 6x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 12x, पहले इस तरह लिख लो, ठीक है। अब समझना, हमें इसके नीचे एक के नीचे क्या चाहिए, 2 चाहिए, 2 का क्यूब ही 8 होता है और यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो पूरे इक्वेशन को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को क्या करो 2x से डिवाइड कर दो। तो 6x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस का 1/2x इक्वल टू 12x/2x, ये हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये x स्क्वायर से x कट जाएगा, ये 2 तिहाई 6 कट जाएगा, क्या बचेगा 3x और प्लस का 1/2x इक्वल टू x से x कटेगा, ये 2 छंग 12 कटेगा, 6 आ जाएगा। अब देखना स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, करो a स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मीन्स 1/2 8x स्क्वायर, सॉरी क्यूब है a क्यूब, अच्छा दोनों पक्षों का क्यूब कर दो। a क्यूब मतलब 27x क्यूब, b क्यूब मतलब 1/8x क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3a कितना है 3x इंटू 1/2x, ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b का मान कितना है 6 और 6 छांग 36 छक्का 216, ये लिख दिया। ये x से x काट दो, ये 2 तिहाई 6 काट दो और 3 त्रिका 9, 9 3 27, उधर चला जाएगा प्लस का तो उधर चला जाएगा माइनस का, 216 से 27 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 189। बताओ कोई परेशानी है? देखो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है ना, आपको लग रहा होगा सर जी इतना कैलकुलेशन, अब सर दर्द होने लगा। हमारा भी कैलकुलेशन करते करते सर दर्द होने लगा, बार बार उसी चीज़ को समझाना है, इतने ज़्यादा प्रश्नों को समझाना, उसके बाद भी आपके माइंड में हमने क्या किया, सबसे पहले हमें जो ये इक्वेशन दी गई थी 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया था, हमने उसको लिख दिया 6x स्क्वायर प्लस का 1 इधर रख लिया, 12x को उधर भेज दिया। हमने देखा ये 27 जो है ये 3 का क्यूब है और ये 8 जो है 2 का क्यूब है, तो हमारे समझ में आ गया यहाँ पे 3 होना चाहिए, नीचे 2 होना चाहिए। तो हमने कहा पूरे इक्वेशन को 2x से डिवाइड कर दो, तो x से x कट जाएगा और 2 तिहाई 6 3x हो जाएगा, 1/2x बचेगा, यहाँ पे x से x कट जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर हमने a प्लस b का होल क्यूब लगा दिया, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab फिर ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हमने इसको ओपन कर दिया और आंसर निकाला। देखो ऐसे थोड़े से खतरनाक प्रश्न हैं जिनमें आपको मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा माइंड बूस्ट करना होगा। ये सब अलजेब्रा के टॉप क्लास के क्वेश्चनों में है, ये अलजेब्रा के बेहतरीन प्रश्नों में है। ऐसे CGL और CHSL बहुत सारे प्रश्नों को पसंद करता है और हर एक पेपर देखो, अब ये तो नहीं कि 20 के अगर CGL में 25 प्रश्न मैथ के आते हैं तो 25 के 25 प्रश्न यही तो डालेगा नहीं, लेकिन एक प्रश्न ये डालेगा, ठीक है, एक प्रश्न तो हमें लगाना तो है। ये 25 के 25 प्रश्न कैलकुलेटिव नहीं होते, जैसे कोई हम क्लास पढ़ा रहे हैं तो सेम प्रश्न चलते हैं तो वह कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन जब हम क्लास नहीं पढ़ा रहे हों, अगर हम पेपर की बात करें तो 25 में 20 प्रश्न आसान होते हैं, 5 प्रश्न कठिन होते हैं, ठीक है, जो ऐसे कैलकुलेटिव होते हैं और सब आसान होते हैं। अलजेब्रा की स्टार्टिंग क्लास देखिए बिल्कुल आसान थी, कुछ करना था क्या, सब पे बढ़िया बेहतरीन चल रहा था। तो थोड़ी सी क्लास तो लेवल पे आएंगी, ठीक है। अगर यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है तो बताइएगा, कल से टाइप 10 स्टार्ट किया जाएगा। आज टाइप 9 हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, और अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा टाइप 10 रोक दिया जाएगा। अभी इसमें 3 टाइप और हैं, तब ये घातों पर आधारित प्रश्न खत्म होंगे 3 टाइप के बाद। उसके बाद फिर कम से कम 5-6 क्लासेस और अलजेब्रा की हैं, तब जाके कहीं अलजेब्रा समाप्त होगा। मीन्स मान के चलिए अभी 10 क्लास कम से कम होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल, फिर पढ़ते रहो एक नई एनर्जी के साथ, मेहनत करते रहो, सफलता तो मिलेगी ही, ठीक है।
चलिए मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो।